नमस्कार। प्रकाशित वाक्य की किताब में एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक घटना का जिक्र मिलता है, मेमने का विवाह। अब ये कोई आम शादी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जश्न है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस स्वर्गीय शादी की गेस्ट लिस्ट में आखिर है कौन-कौन। आज हम इसी रहस्य से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या को समझेंगे। ये आयत एक ऐसे जश्न की तस्वीर सामने रखती है जो समझ लीजिए समय के अंत में होगा। एक बड़ी खुशी का माहौल है, उत्सव की जोरदार तैयारी चल रही है। और यहाँ पर एक दूल्हा है, मेमना, और उसकी दुल्हन, जिसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर बाइबल के टेक्स्ट को जरा गौर से देखें तो कुछ हिंट्स मिलते हैं। ऐसे हिंट्स जो बताते हैं कि इस शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा और भी लोग हैं। तो फिर सवाल उठता है, ये लोग आखिर हैं कौन? ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानते हैं कि इस प्रतीकात्मक शादी के दो सबसे मुख्य किरदार कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूल्हे की। ईसाई धर्मशास्त्र को देखें तो वो मेमना जिसका बलिदान हुआ था, वो असल में यीशु मसीह हैं। तो इस हिसाब से इस स्वर्गीय विवाह में दूल्हा स्वयं मसीह हैं। तो फिर दुल्हन कौन है? देखिए, ये कोई एक अकेली इंसान नहीं है, बल्कि ये है कलीसिया, मतलब विश्वास करने वालों का पूरा समुदाय, जिसे मसीह के लिए तैयार किया गया है, शुद्ध किया गया है। अच्छा, तो अब जब हमें दूल्हा और दुल्हन पता चल गए हैं तो इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य में एक बड़ी भीड़ का जिक्र है जो खुशी से जय जयकार कर रही है। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं? टेक्स्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एक बड़ी भीड़ है जो खुशी मना रही है क्योंकि दुल्हन तैयार है। इससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये ग्रुप दुल्हन से अलग है। तो फिर इनका रोल क्या है? अब इस स्लाइड में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों किरदारों को कैसे अलग अलग दिखाती है। एक तरफ है दुल्हन यानी मसीहा की देह जो शादी का केंद्र है, और दूसरी तरफ है दूल्हे के मित्र यानी वो सेवक जो उस देह को, दुल्हन को शादी के लिए तैयार करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। उन्होंने खुद को कभी दूल्हा नहीं कहा, बल्कि एकदम साफ साफ कहा कि वो दूल्हे के मित्र हैं। एक ऐसा दोस्त जो दूल्हे की आवाज सुनकर ही खुश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह प्रेरित पौलुस जैसे लोगों ने भी अपना रोल दुल्हन को यानी कलीसिया को मसीह के लिए तैयार करने और उन्हें सौंपने वाले के रूप में देखा। मतलब वो शादी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि शादी कराने वालों में से थे। और ये जो इतनी बड़ी खुशी है, ये कोई बेसलेस नहीं है। इसके पीछे तीन बड़ी कॉस्मिक घटनाएं हैं। पहला, शैतान का पतन हो चुका है। दूसरा, हर तरह की बुराई का न्याय हो चुका है। और तीसरा और सबसे जरूरी, दुल्हन अपने दूल्हे के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब तक हमारे पास दुल्हन है और दूल्हे के मित्र भी हैं। लेकिन अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा सामने आता है। बाइबल एक तीसरे, बिल्कुल अलग ग्रुप का भी जिक्र करती है, जिन्हें शादी में बुलाया गया है। ये आयत सीधे सीधे बुलाए गए मेहमानों के कॉन्सेप्ट को सामने लाती है। ये साफ इशारा है कि इस जश्न में शामिल लोगों की एक और कैटेगरी भी है। यहाँ लॉजिक बहुत सीधा और सिंपल है। अगर शादी में मेहमानों को इनवाइट किया गया है तो जाहिर है कि वो दुल्हन से अलग ही होंगे, है ना? दुल्हन को भला अपनी ही शादी का न्योता क्यों दिया जाएगा? वो तो शादी का केंद्र है। और ये आइडिया सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ही नहीं है। यीशु ने भी एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक राजा शादी के भोज के लिए मेहमानों को बुलाता है। ये बात इस आइडिया को और भी मजबूत करती है कि शादी में हमेशा आमंत्रित मेहमान होते हैं। तो सवाल यह है कि इन सभी अलग अलग किरदारों को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक थ्योरी की बहस से कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात इस स्लाइड पर समड अप है। ये बहुत अच्छे से उन तीन अलग अलग ग्रुप्स को दिखाती है जिनकी पहचान इस व्याख्या में की गई है। दुल्हन जो मसीह के साथ एक होती है, दूल्हे के मित्र जो उसे तैयार करते हैं, और वो मेहमान जिन्हें जश्न में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ये जो साफ अंतर है, ये हमें अपनी भूमिका को समझने में मदद करता है। आखिरकार ये पूरी व्याख्या सिर्फ धर्मशास्त्र की बारीकियों के बारे में नहीं है। ये हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस पूरी बड़ी कहानी में हमारी अपनी जगह, हमारा अपना मकसद क्या है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस बड़ी कहानी में हमारी भूमिका क्या है? क्या हम उस दुल्हन का हिस्सा है जिसे तैयार किया जा रहा है, या हम उन सेवकों में से हैं जो तैयारी में मदद कर रहे हैं?
या फिर हम वो मेहमान हैं जिन्हें इस महान जश्न को देखने के लिए बुलाया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहरे आत्मनिरीक्षण की दावत देता है।